नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे एलसीएम बनाना या फिर एलसीएम निकालना। साथियों, क्वेश्चन एलसीएम का बड़ा हो या छोटा, बनाने का जो कंसेप्ट होता है किसी भी क्वेश्चन का, भले वो कम अंक का हो या फिर ज़्यादा अंक का हो या फिर छोटा अंक का हो या फिर बड़ा अंक का हो, बनाने का जो कंसेप्ट होता है सभी क्वेश्चन के लिए एक ही होता है। तो इस हम वीडियो में यही कंसेप्ट सीखेंगे कि एलसीएम बनाया कैसे जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। एलसीएम बनाने का सामान्यतः दो तरीका है। पहला साधारण विधि, साधारण विधि, साधारण विधि, और एक होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो हम इस वीडियो में साथियों साधारण विधि से हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, लघुत्तम निकालना सीखेंगे। साथियों, एलसीएम बनाने से पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरह आगे आदि तक, यानी कि इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। देखिए साथियों, अभाज्य संख्या जो होता है एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता। जैसे यहाँ पे 2 देखेंगे तो 2 तो या 1 से कटता है या फिर ये अपने आप से कटता है, यानी कि 1 से कटता है या फिर 2 से कटता है। उसी प्रकार देखा जाए 3 को, तो 3 तो या खुद से कटता है या फिर 1 से कटता है 3 मरतबा, 1 या 3। जैसे 5 देखा जाए तो 5 तो अपने आप से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, 1 पचे 5 मरतबा, 5 एकम 5 या फिर 1 पचे 5। तो यानी कि ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 9, 6, 8, 12, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले साथियों हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे। तो किससे? 2 से। अगर 2 से भाग नहीं लगेगा तब हम 3 से लगाएंगे, 3 से भाग नहीं लगेगा तब हम 5 लगाएंगे, 5 से नहीं लगेगा तब हम 7 से लगाएंगे, 7 से नहीं लगेगा तब 11 से लगाएंगे, 11 से नहीं लगेगा तब उसके बाद और भी संख्या आगे हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम लगाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए साथियों, जब हम किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो कम से कम उस संख्या से 2 संख्या कटना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पे इस 2 से भाग लगाएंगे तो कम से कम इस 2 से जो ये 4 संख्या दिया हुआ है 9, 6, 8, 12, कम से कम एक साथ 2 कटना चाहिए, कम से कम एक साथ 2 संख्या कटना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, अगर 2 कट रहा है, पहले हम चेक करते हैं 2 कट रहा है कि नहीं। अगर 2 कटता है तो हम भाग लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। उसके बाद अगली संख्या से देखेंगे, यहाँ से 2 से देखेंगे साथियों, अगर 2 से तो 9 कटेगा नहीं, 6 कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा और ये 12 भी कट रहा है, यानी कि 2 कम से कम कट रहा है तो हम भाग लगा सकते हैं। 6 कट रहा है, 8 कट रहा है तो हम भाग लगा सकते हैं आसानी से। तो 2 से हम भाग लगाते हैं, 2 से हम भाग लगाएंगे तो 9 तो 2 से कटेगा नहीं, तो 9 का 9 उतर जाएगा। जो नहीं कटता है उस तरह से तो उसको नीचे ही उतार देते हैं। 2 से अब 6 कटेगा 3 मरतबा और 8 कटेगा 4 मरतबा और 12 कटेगा 6 मरतबा। उसी प्रकार आगे देखते हैं, अगर 2 से हम फिर से लगाना चाहे इसमें, 9 का नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 2 मरतबा कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा। यहाँ पे 2 संख्या कट रहा है। जब 2 संख्या मिनिमम कटना चाहिए, अगर 2 संख्या कट रहा है तो हम भाग लगा पाएंगे और नहीं तो नहीं लगाएंगे। यहाँ पे फिर से हम 2 से, यहाँ पे 2 संख्या कट रहा है, 4 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, तो हम यहाँ से 2 से भाग लगा सकते हैं। 2 से लगाएंगे तो 9 का 9 तो नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटता है उसको नीचे लिख देते हैं उसी प्रकार। फिर 2 से देखते हैं तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 3 से लगाएंगे। अब देखिए साथियों, अब यहाँ से फिर से हम 2 से लगाना चाहे, 2 से हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 कट रहा है, यानी कि एक ही संख्या कट रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या कट रहा है। यहाँ पे जब एक ही संख्या कट रहा है तो हम यहाँ से भाग नहीं लगाएंगे।
अब हम यहाँ साथियों 3 से भाग लगाएंगे। तो अगर इसके बाद 2 के बाद क्या है 3 है, तो 3 से हम भाग लगा के देखते हैं 2 संख्या कट रहा है कि नहीं। 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, 2 नहीं कटेगा, ये 3 एकम 3 ये कट जाएगा, यानी कि मिनिमम 2 कट रहा है, 9 भी कट रहा है और 3 भी कट रहा है, तो हम 3 से लगा सकते हैं। तो 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 2 का 2, 3 एकम 3। अब गुना कर देंगे इसको। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने, ये जितना भी सारा आता है ये सबको गुना कर देते हैं। 2 गुने, फिर 2 गुने, फिर 3 गुने, फिर 3 गुने, फिर 2। अब गुना करेंगे एक साथ तो आ जाएगा 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, 36 दूना 72। इसका एलसीएम साथियों हो गया 72। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये वाला हमारा आंसर हो गया। चलिए साथियों एक और क्वेश्चन लेते हैं। 18, इसका साथियों एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से। अगर 2 से 2 संख्या कट रहा है तो हम इसमें भाग लगाएंगे 2 से। 2 से नहीं कटेगा 2 संख्या तो 3 से लगाएंगे। 3 से नहीं कटेगा तो 5 से। तो पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से 18 भी कट जाएगा, 2 से 9 मरतबा 18 कट जाएगा, क्योंकि 2 के पारा में 9 मरतबा 18 आता है। 36 भी 2 से कट जाएगा, 12 भी 2 से कट जाएगा, 30 भी 2 से कट जाएगा। यहाँ पे चारों कट रहा है 2 से, लेकिन कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए तभी हम भाग लगाएंगे। तो 2 से यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्योंकि पूरा कट रहा है। तो 2 नमा 18, 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 छक 12, 30, 15 दूना 30। और फिर यहाँ देखेंगे 2 से साथियों कि 2 से और कटने वाला है कि नहीं। अब फिर से कटेगा कि नहीं। 2 से 9 नहीं कटने वाला है, 18 कट जाएगा 2 से, 6 भी 2 से कट जाएगा, ये 15 2 से नहीं कटेगा। यहाँ 2 कट रहा है, 18 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है 2 से, तो हम यहाँ पे भाग लगा सकते हैं 2 से। 2 से लगाएंगे तो 9 नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटता उसको उसी प्रकार नीचे लिख देते हैं। और 2 नमा 18, और 2 तिहाई 6, और 15 भी नहीं कटेगा 2 से, तो 15 का 15 हम लिख दिए 15 का। अब देखते हैं साथियों अब 2 से कटने वाला है कि नहीं। 2 से 9 भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अब 2 से कटने वाला है नहीं, तो 2 को अब छोड़ेंगे, अब आगे 3 की ओर बढ़ेंगे। अब 3 से देखते हैं कि 3 से कटने वाला है कि नहीं है। 3 से 9 कट जाएगा, ये 2 9 है एक साथ कट रहा है, ये भी 9 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा। कम से कम 2 कटना चाहिए। तो 3 तिहाई 9, और 3 तिहाई 9, और 3 एकम 3, और 3 पचे 15। अब देखते हैं फिर से साथियों कि 3 से कटने वाला है कि नहीं। तो 3 से फिर लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 1 का 1 हो जाएगा, अब 5 का 5 हो जाएगा। अब कटने वाला है कि नहीं साथियों। अब 5 सिर्फ बच गया, अब यहाँ पे सिर्फ एक 5 बचा। तो 5 तो हम एक संख्या तो हम लगा नहीं सकते हैं, अब सीधा गुना कर देंगे। अब सभी को जो लास्ट में बचता है ना उस सबको भी गुना करते हैं। इस सबको गुना करते हैं एक साथ ही सबको गुना करेंगे, और इसको भी इस लाइन में जो बचता है उसको भी हम गुना कर देते हैं। तो 2 को गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और गुने 5। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, और 36 पंचे 180, 36 पंचे 180। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि 18, 36, 12 और 30 का एलसीएम 180 होगा। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।